ही फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश। मतलब आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये यहाँ से वीडियोस देख के सीख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश में जो है जो अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उसको हम हिंदी में या फिर हिंदी के लेटर्स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो सीरीज़ होगी इसमें जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो से हम लोग अपर तक सीखेंगे। देखिए इसमें है बेसिक इंग्लिश। सबसे पहले इसमें अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट होती है सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज होती है सब में एक ही अल्फ़ाबेट होती है। कहीं की सुनने में आता है ना, लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में कितनी अल्फ़ाबेट्स होती है। हाँ, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होती हैं। तो नहीं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होती। अल्फ़ाबेट का मीन्स होता है वर्डमाला, और वर्डमाला जो होती है वो हर लैंग्वेज में एक ही होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में वर्डमाला जो अल्फ़ाबेट होती है वो एक होती है, और एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये जो 26 होते हैं इन्हें हम लेटर्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो इसका आंसर होगा 26। ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश की उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वाउल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट। इसे हम वॉवेल नहीं बोलते, इसे वाउल्स बोलते हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखिए सही प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश सही से सीख नहीं पाएंगे, सही से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, और जो वाउल्स होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं। ए होता है, ई होती है, आई, ओ एंड यू। ठीक है, और जो रेस्ट 21 बचे हैं वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग जो हिंदी के स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो इंग्लिश होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, एंड जो हिंदी होता है उसमें 52 लेटर्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में हमारे 52 लेटर्स होते हैं। ओके, अच्छा आप देखिए इसे हम कैसे, इसे जो है हम इंग्लिश में लिखते कैसे। जो आ होता है, छोटा आ, इसे हम ए लिखते हैं। ठीक है, और जो बड़ा आ होता है उसे हम क्या लिखते हैं, डबल ए। ठीक है, ए। और जो ई होती है उसे हम आई लिखते हैं, बड़ी ई को हम डबल ई लिखते हैं, एंड ऊ को हम यू लिखते हैं, बड़ा ऊ को हम लोग डबल ओ लिखते हैं। री जो होता है, ऋषि, इसे हम आर ई लिखते हैं। ओके, एंड उसके बाद देखिए ए को हम ई लिखते हैं, ए को हम ए आई लिखते हैं, ओ को हम ओ लिखते हैं, और ओ को ए यू लिखते हैं, अंग को हम ए एन लिखते हैं, आह को ए एच लिखते हैं। ठीक है, ये आह बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन सब लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं, ए में और ओ में। जो ए होता है उसे हम ए आई लिखते हैं, जो ए होता है उसे हम ए आई लिखते हैं, एंड जो ओ होता है उसे हम ए यू लिखते हैं। ठीक है, इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी जो इसको ये वाला लिख देते हैं और एंड इसको ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं का से स्टार्ट होंगे, का से यहाँ तक। तो का को हम के ए लिखते हैं। अच्छा, ए क्यों लिखा हुआ है, ए इसलिए लिखा है आपका क्योंकि इसमें जो है कोई भी मात्रा नहीं होती। जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है वो उन सब में क्या होता है, जो व्यंजन्स होते हैं वो स्वर से मिलकर के बने होते हैं ना। जैसे का हमने बोला तो का में आ रहा है ना, आ रहा है इसलिए हमने ए भी लिखा है। ये आ का जो प्रोनाउंसिएशन है ये आ रहा है इसलिए हमने ए लिखा है। समय अगर का के ऊपर कोई मात्रा लग जाएगी, जैसे हमने का को लिख दिया की, तो जो ये वाला ए होगा ये रिमूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, के लिखेंगे एंड आई लिखेंगे, की ना कि ए लिखेंगे। ओके, उसके बाद खा को हम लोग क्या लिखते हैं, के एच ए लिखते हैं। ठीक है, गा को हम जी ए लिखते हैं, घा को जी एच ए लिखते हैं, और अंगा को एन जी लिखते हैं। ठीक है, चा को सी एच ए, और छा को सी डबल एच ए, जा को जे ए, और झा को जे एच ए, और इया को हम वाई और एन लिखते हैं। ये वाई एन है, उसको सही कर लीजिएगा। एंड जो टा होता है उसको हम टी ए लिखते हैं, और ठा को टी एच ए लिखते हैं, डा को डी ए लिखते हैं, ढा को डी एच ए लिखते हैं, और अड़ा को हम एन ए लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ता को देखिए ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन सेम है। ता को भी हम टी ए लिखते हैं, था को भी हम टी एच ए लिखते हैं, और दा को डी ए लिखते हैं, धा को डी एच ए लिखते हैं, और ना को भी एन ए लिखते हैं, अड़ा को भी एन ए लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पा को पी ए लिखते हैं, फा को पी एच ए लिखते हैं, बा को बी ए लिखते हैं, और भा को बी एच ए लिखते हैं, माँ को एम ए लिखते हैं, और वाई को वाई ए लिखते हैं, और आर को आर ए लिखते हैं, ला को एल ए, वा को वी ए। कहीं कहीं डब्ल्यू ए भी लिखा रहता है तो ये भी गलत नहीं होगा आपका। ओके,
और शा को, ये शा को हम SHA लिखते हैं, और ये शा षटकोण इसे भी हम SHA लिखते हैं, और ये सा होता है एंड ये श होता है, तो जो सा होता है उसे हम SA लिखते हैं, और हा को हम HA लिखते हैं। ओके, एंड जो छा होता है, छा से छतरी, इसे हम KSHA लिखते हैं। ठीक है, त्र को TRA लिखते हैं, और ज्ञा इसे हम GYA लिखते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे इंग्लिश के स्वर एंड व्यंजन। इसको हमने जाना कि इसे हम लिखते कैसे हैं, और अब हम सीखेंगे कि हम स्पेलिंग्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे मेक स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई है। अब इसे हम बनाना सीखेंगे कि इंग्लिश हम इसकी कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले नेम लिखा है मधु, तो मधु को अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो माँ है उसको हम क्या लिखते हैं, MA लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MA। ओके, और जो धा था, धा को हम क्या लिख रहे थे, DH, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DH, और जो यू की मात्रा है, जो छोटा ऊ की मात्रा, उसे हम लिखते हैं U, तो ये हो गया मधु। ओके, देखिए जो धा है, धा पे ऊ की मात्रा लगी, इसलिए हमने धा पे क्या किया, DH पे हमने A नहीं लगाया, और जिस पे जो है कोई भी मात्रा नहीं होती है उसके साथ हम A को ऐड करते हैं। जैसे कि M, यहाँ पे माँ है, माँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो माँ के साथ में A आएगा। ओके, अब नेक्स्ट नेम है अक्षिता। तो आ है इसमें, जब पहले से आ है तो जरूरी नहीं कि हम जो है 2 बार आ लगाएं, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं लगाते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है कि आ है तो हमने इसे ए लिख दिया। ठीक है, और जो छा से छतरी है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, KSH, अभी हमने पढ़ा था ना। और जो छोटी की मात्रा है उसे हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है, और ता को T लिखते हैं एंड A। यहाँ पे जब आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा लगाएंगे। अक्षिता। अब है सरिता, ये सा है सपेरा वाला, अगर सलजम वाला सा होता श तो हम लिखते SH, लेकिन ये सपेरा वाला है तो हम क्या लिखेंगे, सा, S, और इस पे कोई मात्रा नहीं इसलिए A आएगा, R, और R पे छोटी की मात्रा I आएगा, TA, सरिता। ओके, उसके बाद है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का, लक्ष्मी और लक्ष्मी दूसरे टाइप से लिख सकते हैं हम, L और A। अब X को हम लिखते हैं KSH। ठीक है, और M को MI। ठीक है, लक्ष्मी एक ऐसे भी लिखा जाता है एंड ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखिए सोनू कैसे लिखते हैं, S। अब सोनू में O की मात्रा है इसलिए O, और N, और अच्छा यहाँ पे देखिए सोनू, इसमें बड़ा ओ की मात्रा सोनू, यहाँ पे हम यहाँ पे हम ओ भी लगा सकते हैं, लेकिन सोनू लोग लिखते हैं ऐसे ही सोनू। ठीक है, और सौरभ, सौरभ में S लिखेंगे हम, ओ की मात्रा लगी। ओ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था, ओ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं A और U को। ठीक है, और R, अब जहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं वहाँ पे क्या होगा, A होगा। ठीक है, A, और भा के लिए B एंड H, सौरभ। ठीक है, कुणाल, कुणाल के लिए हम K, और का में जो है छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए हम लिखेंगे U, और N के लिए हम लोग N, ना के लिए N, A एंड L, कुणाल। हिमांशी के लिए H, हा के लिए हम H का यूज करते हैं, छोटी की मात्रा के लिए हम लगाएंगे I, और M, माँ के लिए हम लोग लगाएंगे A एंड MA, और इसमें अंक की मात्रा इसलिए हम लगाएंगे N, और ये वाले शा के लिए हम लोग लगाते हैं SH, एंड बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल E भी लगा सकते हैं एंड I भी लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद है महिमा। महिमा के लिए हम लोग लिखेंगे M, माँ के लिए M, और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग लगाएंगे A, और हा के लिए H, और हा में छोटी की मात्रा है इसलिए I, और माँ के लिए M, एंड बड़े आ की मात्रा के लिए A। अच्छा, वहाँ पे मेंशन किया गया था डबल A, लेकिन डबल A यूज़ नहीं होता, सिंगल A ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इसको भी हम लोग इसी लैंग्वेज में बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, बस मैसेज लैंग्वेज में हमें बनाना है। जैसे महिमा है तो महिमा का महिमा ही बनाएंगे। महिमा की स्पेलिंग अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, महिमा, और स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, SH, स्कूल। ठीक है, SCSOOL। ठीक है, जाति JATI, जाति है का। अब यहाँ पे किसकी A की मात्रा है इसलिए यहाँ पे AI आएगा, अगर हो होता तो क्या आता, AU आता। ओके,
आप देखो राम, राम के लिए क्या आएगा, RAM, राम। खेलता, खा के लिए क्या आएगा, KH आएगा, KH, और ए की मात्रा के लिए ई आता है, फिर L आएगा, L। यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, और ए नहीं लगाएंगे तभी भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम T लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है, खेलता। और यहाँ पे है AHI, है, राम खेलता। अक्षिता, अक्षिता की स्पेलिंग भी अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हुए हैं, इसलिए अक्षिता, ठीक है। अपनी, APNI, अपनी। माँ, MAN, यहाँ पे एन देखिए, ये मैन नहीं होगा, माँ होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो चंद्र बिंदु आया है इसके लिए हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। के साथ, तो ये वाले शाह के लिए एस लगाएंगे, फिर ATH, साथ। खेलती, के खेलती है, इट्स। ये सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब देखिए कुछ नीचे मैंने स्पेलिंग्स लिखी हैं, जो आप लोग जो है इन स्पेलिंग्स को बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे पहला है आंचल, फिर है यशोदा, किरण एंड नायरा। इनके स्पेलिंग्स बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू। लक्ष्मी, और लक्ष्मी दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, L और A। अब X को हम लिखते हैं KSH, ठीक है, और M को MI, ठीक है। लक्ष्मी कैसे भी लिखा जाता है एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सोनू कैसे लिखते हैं, S। अब सोनू में O की मात्रा है, इसलिए O और N। और अच्छा, यहाँ पे देखिए सोनू, इसमें बड़ा ओ की मात्रा, सोनू। यहाँ पे हम ओ भी लगा सकते हैं, लेकिन सोनू लोग लिखते हैं ऐसे ही, सोनू, ठीक है। और सौरभ, सौरभ में एस लिखेंगे हम, ओ की मात्रा लगी। ओ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था, ओ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं ए और यू को, ठीक है। और आर, अब जहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं, वहां पे क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए, और भा के लिए बी एंड एच, सौरभ, ठीक है। कुणाल, कुणाल के लिए हम के, और का में जो है छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए हम लिखेंगे यू। और एन के लिए हम लोग एन, ना के लिए एन, ए एंड एल, कुणाल। हिमांशी के लिए एच, हा के लिए हम एच का यूज करते हैं, छोटी की मात्रा के लिए हम लगाएंगे आई, और एम, माँ के लिए हम लोग लगाएंगे ए एंड MA, और इसमें अंक की मात्रा इसलिए हम लगाएंगे N। और ये वाले शाह के लिए हम लोग लगाते हैं SH, एंड बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई भी लगा सकते हैं एंड आई भी लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद है महिमा, महिमा के लिए हम लोग लिखेंगे M, माँ के लिए M, और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम लोग लगाएंगे A, और हा के लिए H, और हा में छोटी की मात्रा इसलिए I, और माँ के लिए M, एंड बड़े आ की मात्रा के लिए ए। अच्छा, वहाँ पे मेंशन किया गया था डबल ए, लेकिन डबल ए यूज़ नहीं होता, सिंगल ए ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इसको भी हम लोग इसी लैंग्वेज में बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, बस मैसेज लैंग्वेज में हमें बनाना है। जैसे महिमा है तो महिमा का महिमा ही बनाएंगे। महिमा की स्पेलिंग अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, महिमा। और स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, SH, स्कूल, ठीक है, SCSOOL, ठीक है। जाति, JATI, जाति है का। अब यहाँ पे किसकी आई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे AI आएगा। अगर हो होता तो क्या आता, AU आता, ओके। अब देखो राम, राम के लिए क्या आएगा, RAM, राम। खेलता, खा के लिए क्या आएगा, KH आएगा, KH, और ए की मात्रा के लिए ई आता है, फिर L आएगा, L। यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, और ए नहीं लगाएंगे तभी भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम T लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है, खेलता। और यहाँ पे है AHI, है, राम खेलता। अक्षिता, अक्षिता की स्पेलिंग भी अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हुए हैं, इसलिए अक्षिता, ठीक है। अपनी, APNI, अपनी। माँ, MAN,
यहाँ पे एन देखिए, यह मैन नहीं होगा, माँ होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो चंद्रबिंदु आया है इसके लिए हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। के साथ, तो ये वाले शाह के लिए एस लगाएंगे, फिर ए टी एस साथ, खेलती, के खेलती है, इट्स। ये सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। आप देखिए कुछ नीचे मैंने स्पेलिंग्स लिखी हैं, जो आप लोग जो है इन स्पेलिंग्स को बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे पहला है आंचल, फिर है यशोदा, किरण एंड नायरा। इनकी स्पेलिंग्स बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।